से रहित हैं। इसलिए संसार में सिर्फ यीशु मसीह अर्थात परमेश्वर को छोड़ कोई विश्वास योग्य नहीं है, क्योंकि वही एक है जो बोलता है वह करता है। वही एक है जो बोलता है वही करता है, जो कहता है वह करता है। उसने कहा ये धरती टल जाएगी, आकाश टल जाएगा। वह कहा कि धरती ऊपर हो जाएगी, आकाश नीचे हो जाएगा, लेकिन मेरे जुबान से निकला हुआ शब्द बिना पूरा हुए उसका बिंदु भी नहीं टल सकता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अवश्य है कि जो जुबान से निकल गया वो उसे पूरा होना है। अवश्य है जो मैंने बोल दिया, जिस काम के लिए अपना शब्द निकाल दिया, अवश्य है कि वह शब्द उस काम को पूरा ही कर देगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, वह विश्वास के लायक है। यदि हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमारे विश्वास का फल वह हमें देता है। अगर संपूर्ण दृष्टि से विश्वास करें तो हमारे विश्वास का फल वह अवश्य है कि हमें देता है। अगर उस विश्वास में हम संदेह पैदा करेंगे तो हमारा संदेह उस फल को खा जाता है। इसलिए परमेश्वर के ऊपर सिर्फ विश्वास रखिए, उसके ऊपर शक और संदेह न रखिए, क्योंकि संदेह आपके लिए घातक है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए बाइबल भी बताती है कि इस संसार में सिर्फ मनुष्यों के बीच में एक ही परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है जो हमें विश्वास योग्य, हमारे लिए विश्वास योग्य, हम विश्वास कर सकते हैं और विश्वास के द्वारा हम उससे कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, संत तुलसीदास जी ने इस बात को भी कहा है कि जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन कहीं अति दीन प्यारे, देव धनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे। उन्होंने परमेश्वर से सीधे सवाल किया है, परमेश्वर से पूछा। संत तुलसीदास जो महाकवियों में गिने जाते हैं, वे सीधे परमेश्वर से कहते हैं कि हे परमेश्वर, मैं किसके पास जाऊं, किससे विनती करूं, किससे छुटकारा के लिए कहूं, किसके पास जाऊं अपने पाप के छुटकारा के लिए, किसके ऊपर मैं भरोसा रखूं कि ये मेरा छुटकारा कर देगा। क्योंकि संसार के अंदर जितने लोग आए, देव धनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे, जितने लोग आए सब माया में फंसे, सबने पाप कर दिया। इस संसार के अंदर जितने लोग आए सब पाप में फंस गए, सबने पाप किया। तो हम उस अपने पाप के छुटकारा के लिए किसके पास जा सकते हैं? कोई उस लायक नहीं है, कोई विश्वास करने के लायक नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि जो हमें पाप से छुड़ा सके। हे परमेश्वर, इसलिए मैं किसके पास जाऊं? हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ तेरा ही शरण है कि जो तेरे शरण में रहने से, तेरे अनुग्रह में रहने से हमें पापों से छुटकारा मिल सकती है। जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, तेरे चरणों को छोड़कर मैं कहां जाऊं? अगर चला जाऊंगा तो हमें कोई छुटकारा नहीं देगा, हमें मोक्ष कोई नहीं दे सकता। इसलिए तेरा ही शरण, तेरा ही पैर ऐसा है, तेरा चरण ऐसा है कि जो मुझे छुटकारा दे सकता है। इस संसार का कोई नहीं है जो हमें छुटकारा दे। किसी पे हम भरोसा नहीं कर सकते कि नहीं ये हमें पाप से छुड़ा सकता, क्योंकि सबने पाप किया, सब पाप में फंस गए हैं। इसलिए जो पापी है वह पापी को पाप से छुटकारा नहीं दे सकता। जैसे बाइबल की वचन कहती है, अंधे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? ये वचन कहती है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को समाचार सुना रहा था, कह रहा था कि अंधे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। क्या दोनों चलेंगे तो गड्ढे में नहीं गिर जाएंगे? जब दोनों के दोनों अंधे हैं तो एक अंधा दूसरे अंधे को कोई रास्ता बता सकता है? नहीं दिखा सकता, ना बता सकता है, ना ही लेकर जा सकता है। क्योंकि अगर एक अंधा दूसरे अंधे को बताने की भी कोशिश करेगा तो दोनों क्या करेंगे? खाई में गिर पड़ेंगे। इसलिए प्रभु कहता है, पापी का उद्धार कदापि नहीं कर सकता। एक पापी दूसरे पापी के पाप का छुटकारा कभी नहीं कर सकता। इसलिए पाप का छुटकारा वही कर सकता है जो निष्पाप निष्कलंक। हालेलुया, हालेलुया।
निष्पाप निष्कलंक सिर्फ एक ही है संसार के अंदर, एक ही है संसार के अंदर, जो अनेक प्रकार के वेद पुराण, अनेक प्रकार के शास्त्र उसके नाम की गवाही देते हैं कि वह संसार में आएगा, इस नाम से जाना जाएगा और संसार को पाप से छुटकारा देगा। वही है जो विश्वास योग्य है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है विश्वास के योग्य सिर्फ एक ही है, हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह है, जो जिस पे हम विश्वास रखते हैं तो हमें अनंत जीवन देता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पापियों के लिए ये बाइबल चिल्ला चिल्ला कर कहती है क्योंकि हम उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रखते, हम परमेश्वर के मार्ग पे नहीं चलते, हम अपने परमेश्वर, अपने उद्धार करने वाले, अपने पापों से छुटकारा देने वाले को हम जान नहीं पा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं। जहां जी जा रहा है, जहां जी में आ रहा है, वहीं पे हम क्या कर रहे हैं, अपना जो है कि उद्धार का गड्ढा खोदना चालू कर रहे हैं। लेकिन हे मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा पवित्र शास्त्र यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 17 के 5 वचन क्या कहती है कि श्रापित है वह मनुष्य जो किसी पुरुष के ऊपर भरोसा रखता है। श्रापित है वह पुरुष, श्रापित है वह मनुष्य जो किसी दूसरे मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन कह रही है वह मनुष्य परमेश्वर के श्राप से भरा हुआ है जो किसी दूसरे मनुष्य का सहारा अपने जीवन में लेता है। वह मनुष्य श्राप से भरा हुआ है। वचन में लिखा गया श्रापित है वह मनुष्य जो किसी पुरुष के ऊपर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में वह मनुष्य श्राप से भर जाता है, वह परमेश्वर के श्राप से भर जाता है, क्योंकि वह मनुष्य के लिए जो कि परमेश्वर ने स्थान ठहराया है कि वह मनुष्य, जितने संसार में मनुष्य है सब एक ही सरीखे हैं, उसमें न कोई ऊंच है न कोई नीच है, न कोई उत्तम है न कोई घटिया है, सब एक ही सरीखे हैं। इसलिए कह रही है, वचन कह रही है कि हे मनुष्य, तुम्हें तुम्हारे विश्वास योग्य सिर्फ एक ही है, वह परमेश्वर है। तुम मनुष्य के ऊपर कदापि भरोसा मत रखना, किसी अपने जीवन से जुड़े हुए किसी काम के ऊपर, मनुष्य के ऊपर भरोसा मत रखना, क्योंकि मनुष्य भरोसा के लायक नहीं है, क्योंकि हर मनुष्य पाप में गिर गया है। इसलिए जो खुद गिरा हुआ है वह तुम्हें क्या उठा सकता है? जो खुद गिरा हुआ है, गिरा हुआ मनुष्य किसी गिरे हुए को कैसे उठा सकता है? उठा वही सकता है जो खड़ा रहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप रास्ते में चल रहे हो और आप लड़खड़ा कर गिर गए, आपके बगल में एक और गिरा है, क्या आप उसको उठा सकते हो या वह आपको उठा सकता है? कोई नहीं किसी को उठा सकता। कौन उठाएगा? जो आपके पास खड़ा रहेगा, वही आपको सहारा दे सकता है, वही आपको उठा सकता है। इसलिए वचन कह रही है कि एक पापी मनुष्य किसी पापी मनुष्य को पाप से छुटकारा नहीं दे सकता। इसलिए हे मनुष्य, तो यदि मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है अपने जीवन के कल्याण हेतु, उद्धार हेतु, तो तू परमेश्वर के श्राप से जकड़ा हुआ है, परमेश्वर के श्राप से भरा हुआ है। वचन कहती है आगे कि जिसका मन यहोवा यानी परमेश्वर से भटक चुका है, जिसका मन परमेश्वर से भटक चुका है, वह मनुष्य निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान है। निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान है, जो अपने जीवन में भलाई को नहीं देखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कह रही है कि जिसका मन है, जो मनुष्य परमेश्वर के खिलाफ हो गया है, परमेश्वर को छोड़कर दूर चला गया है, अपने जन्मदाता, अपने उद्धार करने वाला, अपने पालनहार से दूर हो गया है, जो उसके ऊपर विश्वास रखने के लिए तैयार नहीं है, उसके लिए वचन कहती है कि वह मनुष्य निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान है। जिस देश में सूखा अकाल पड़ा हुआ है, जिस नगर में, जिस जगह पे अकाल पड़ा हुआ होता है, पानी नहीं मिलता, उस नगर के पेड़ों की जैसी दशा होती है। पर परमेश्वर की वचन कहती है कि वह मनुष्य उस पेड़ के नहीं है।
जो अपने जीवन में कभी हरियाली को नहीं देख सकता, जो अपने जीवन में कभी भलाई नहीं देख सकता, निर्जल देश में जो 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 पेड़ खड़ा रहता है वह कभी अपने जीवन में हरियाली और कभी अपने जीवन में फल और फूल नहीं ला सकता। वह पेड़ हरा भरा तो रहेगा, पेड़ हरा तो रहेगा, लेकिन उसमें पत्तियां नहीं रहेगी, सिर्फ डंठल रहती है, न फूल लग सकते न फल लग सकते। क्यों? क्योंकि उसके जीवन का सोता सूख जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए परमेश्वर ने कहा जो अपने जीवन के दाता से दूर चला गया, अपने पालनहार से दूर चला गया, वह मनुष्य निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान, अधमरा पेड़ जिसकी डंठल हरी भरी तो है, उसमें पत्तियां नहीं है, उस पेड़ को अधमरे पेड़ के समान कहा जाता है कि उसमें आधा जान है, आधा जान है। वैसा ही वचन कह रही है कि ऐसा मनुष्य उसी पेड़ के समान है, वह जिंदा तो रहेगा लेकिन सुख से नहीं रहेगा, वह विपत्तियों का मारा रहेगा, वह अपने जीवन में कभी भलाई नहीं देख सकता, उसके जीवन में कभी खुशियां नहीं आ सकती, वह अपने जीवन में कभी शांति नहीं पा सकता, वह जीवन में कभी मोक्ष नहीं पा सकता। वह कैसा होता है कि वह मनुष्य के बारे में यह बाइबल की वचन बता रही है कि वह मनुष्य जो निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा, जो अपने जीवन में भलाई को नहीं देख सकता, वह कैसा होगा? वह निर्जन और निर्जल तथा लोन छाई भूमि पे बसेगा। निर्जल तथा निर्जन और लोन छाई भूमि, उसरीली भूमि, जहां पर लोगों का रहन सहन नहीं होता, जहां पर पानी की मात्रा नहीं होती, अर्थात उसरीली भूमि का दर्जा दिया है। उसरीली भूमि पे उगे हुए पेड़ों के समान होगा, यानी जो उसरीली जमीनों पे जहां पर कोई रहने वाला नहीं है, अगर वहां पे कोई पेड़ उग जाता है तो जैसे उस पेड़ को पानी देने वाला कोई नहीं होता है, जैसे खाद देने वाला कोई नहीं होता है, वह निराला उसी तरह पड़ा रहता है, चाहे हरा भरा रहे चाहे सूख जाए, क्योंकि जब पानी नहीं पाएगा तो अवश्य ही सूखेगा। तो वैसे ही यहाँ मनुष्य की दशा के बारे में वचन बता रही है कि वह मनुष्य भी उस उसरीली भूमि पे उगे हुए पेड़ के समान होगा। ना तो कोई उसको सुख शांति देने वाला मिलेगा, ना कोई उद्धार देने वाला मिलेगा, ना उसे चंगा करने वाला मिलेगा, ना उसके जीवन में कोई आनंद उत्पन्न करने वाला मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन बता रही है कि कोई भी मनुष्य यदि है तो सिर्फ एक के ऊपर भरोसा रख सकता है। वह किसके ऊपर? सिर्फ परमेश्वर के ऊपर, हमारा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रख सकता है, क्योंकि भरोसे के लायक सिर्फ वही है। वही क्या करता है? हम पे दया करता है, हम पे करुणा बरसाता है, हमारे दुखों को हरता है, हमारी विपत्तियों को हरता है, हमारे बीमारियों को हमारे जीवन से मिटा देता है। वचन में आगे वचन हमें सिखा रही है कि जो परमेश्वर से दूर है उसकी दशा तो आपने सुन लिया, लेकिन आगे वचन क्या कर रही है? क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है और उसको अपना आधार मानता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कर रही है धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है और हमेशा उसको स्मरण करता रहता है और उसको अपने जीवन का आधार मानता है। वचन कर रही है कि वह मनुष्य परमेश्वर के नजर में धन्य है। वह मनुष्य उस पेड़ के समान है। किस पेड़ के समान? जो कि नदी के किनारे पे लगाया गया है। वचन कह रही है कि वह मनुष्य नदी के किनारे पे लगे हुए पेड़ के समान है, जिसकी जड़ पानी के तह तक फैली है। हालेलुया, हालेलुया। वचन कह रही है कि उस पेड़ के समान वह मनुष्य होगा जो नदी के किनारे पे लगा हुआ पेड़ के समान होगा, जिसका जड़ कहाँ है? पानी के तह तक फैली है। जहां तक पानी की सतह है वहां तक जड़ फैली है। धूप पड़ती है मगर उसके पत्ते सूखने नहीं पाते।
वचन कह रही है कि जो मनुष्य परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेगा, उसको स्मरण करता रहेगा, उसी को आधार मानेगा, उसके लिए वचन कर रही है कि वह मनुष्य किसके समान होगा? उस जो है कि नदी के किनारे पे लगाए गए पेड़ के समान होगा, जिसकी जड़ कहाँ होगी? पानी तक फैली होगी। जब धूप लगेगी तो उसकी पत्तियां मुरझाने नहीं पाएगी। अकाल के दिनों में क्या होगा? अकाल के दिनों में भी वह फलता रहेगा। अकाल के दिन में उस पेड़ के प्रति कोई चिंता नहीं होती है, क्योंकि जो पेड़ नदी के किनारे पे होता है उसकी चिंता कोई नहीं करता, क्योंकि अगर अकाल भी पड़ जाएगा तो भी कोई चिंता की बात नहीं होगी, क्योंकि वह नदी के सोते में है। क्योंकि नदी के सोते में अकाल के दिनों में कोई चिंता की बात नहीं होगी, क्योंकि उस समय भी वह क्या करेगा? वह सदैव फलता ही रहता है। हालेलुया, हालेलुया। अकाल पड़ जाएगा तो वह पेड़ फिर भी क्या करेगा? फल लाएगा, अपने अंदर फूलेगा, पत्तियां हरी भरी रहेगी, धूप लगेगी तो भी पत्ती नहीं सूखेगी। क्यों? क्योंकि वह अपने सोते से हमेशा क्या करेगा? अपना खुराक लेता रहेगा, जल हमेशा खींचता रहेगा। उस रीली भूमि पे लगा हुआ पेड़ क्या करता है? उसकी जड़ें पानी की सतह नहीं पाती है, इसलिए क्या होता? अधमरे होते हैं। और जो नदी के किनारे पे है उसकी जड़ क्या है? वह सोते में मिली होती है, इसलिए कितना भी कड़ाके की धूप पड़े तो भी पत्ती नहीं मुरझाती न गिरती है, और चाहे कितना भी बड़ा अकाल पड़ जाए तो भी वह जो है कि उसको कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि उन दिनों में भी वह फलता रहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन का सिद्धांत हमें बताता है। वचन का सिद्धांत क्या है? कि जो वचन में आपने अभी सुना कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, उसी का सहारा लेता है, उसको स्मरण करता रहता है। वो किसके समान है? उस पेड़ के समान। अर्थात वह मनुष्य के जीवन का जो सोता है वह परमेश्वर के हाथ में रहता है, जीवन के दाता के हाथ में रहता है। अगर उस मनुष्य के ऊपर विपत्ति भी आ जाए तो उस मनुष्य के जीवन में कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि संकटों के दिन में भी वह मुस्कुराता रहेगा और सदैव आनंदित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मुश्किलों के दिनों में भी वह सदैव आनंदित रहेगा, घोर विपत्तियों के दिनों में भी वह सदैव आनंदित रहेगा। वह आनंद से उछलता रहेगा इस बात के लिए क्योंकि हमारा जीवन का दाता हमारे पास है, हमारा पालनहार हमारे पास है, हमारे जीवन का सोता हमारे पास है। कभी वह हमें सूखने नहीं देगा। कितना भी भयंकर अकाल यानी मुसीबत आ जाए फिर भी क्या करेगा? हमारी मुसीबत को हमारे रास्ते से टाल देगा और हमें आनंदित रखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहिए, किसी मनुष्य के आश्रय नहीं रहना चाहिए। कोई भी चीज की गति हो, कोई भी चीज की जरूरत हो, आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए। परमेश्वर क्या करेगा? किसी न किसी माध्यम से आपकी जरूरत को पूरा करेगा। क्योंकि भजन संहिता अध्याय 118 के 8 और 9 वचन में क्या लिखा गया है कि वह लिखा गया है कि मनुष्य पे भरोसा रखने से उत्तम है कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। कहता है कि मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने से उत्तम है, यानी मनुष्य के शरण में जाने से उत्तम है कि परमेश्वर के शरण में जाएं। किसी प्रधानों के पास जाने से, उसके ऊपर भरोसा रखने से उत्तम है कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रधानों के बारे में जो बातें लिखी गई है वह जो है कि विद्वानों के बारे में दर्शाया गया है कि हमें किसी जो अपने आप को धर्मी ठहराते हैं, जो अपने आप को महान पुरुष ठहराते हैं, यदि तुम्हें भरोसा रखना है तो उसके ऊपर भरोसा रखने से उत्तम है कि तुम अपने जन्मदाता के ऊपर, अपने पालनहार परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, जो तुम्हारे जीवन की जरूरत को पूरा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल हमें सिखा रही है कि हमें किसी
और के ऊपर भरोसा रखने से उत्तम है कि हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, जिसने हमें माँ की गर्भ में पैदा किया, जो हमें सांसें देता है, जो हमें जीवित रखता है, जो हमें संभाल कर रखता है। सिर्फ वह है जो भरोसे के मंद है, भरोसे के योग्य है। क्योंकि ये बाइबल बताती है कि संसार का हर मनुष्य पाप से भरा हुआ है। इतना ही नहीं, हमारा पुराण, हमारा जो कि वेद कहता है कि संसार के सारे मानव जाति पाप में फंसे हुए हैं, जो साफ साफ वर्णन बताती है कि पाप हम पाप आत्मा पाप कर्मा पाप समा त्रायमाम पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। जो वेद पुराण लिखने वाले तत्वदर्शी है, वह क्या करते हैं? परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमने मन से पाप किया, अपने वचन से पाप किया है, अपने कर्म से पाप किया। आज के पहले मैं पाप करता आया, आज भी पाप कर रहा हूँ और भविष्य में भी पाप करता रहूंगा। और इस पाप से छुटकारा देने के लिए आपको हमारे पास आने की आवश्यकता है। हे परमेश्वर, आप आइए और हमारी सहायता करिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे जो है कि ऐसे लोग प्रार्थना करते थे उस परमेश्वर से कि परमेश्वर आप आइए, हमें पापों से छुटकारा दीजिए। जो आप जो है कि प्रार्थना के बारे में जानते हो, जो प्रार्थना अक्सर लोग साधु महात्मा लोग क्या करते हैं? अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय और मृत्यु मां मृतम गमय। हे परमेश्वर, हमें असत्य से सत्य के मार्ग पे ले चलिए। तमसो मां ज्योति, तमस माने अंधकार होता है, हमें अंधकार से हमें प्रकाश की तरफ ले जाइए, मार्ग हमें दिखाइए। हम अंधकार में फंसे, हमें रास्ता दिखाइए। मृत्यु मामृतम गमय, हम मृत्यु में हैं, हम पाप में डूब गए हैं, हमें जीवन की तरफ ले चलिए, हमें जीवन का मार्ग दिखाइए। असत्य से सत्य की तरफ, अंधकार से मार्ग की तरफ और मृत्यु से जीवन की तरफ, सत्य मार्ग और जीवन की तरफ। और यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 के 6 वचन में क्या कहा है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने साफ साफ वर्णन में कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता। जब तक कोई मेरा सहारा नहीं लेगा, मनुष्यों में से कोई नहीं है जो स्वर्ग में जा सके। जिसको जाने की आवश्यकता होगी, उसे मेरे सहारे की जरूरत पड़ेगी, उसे मेरे द्वारा जाना होगा। कोई और नहीं है जो किसी मनुष्य को स्वर्ग में पहुंचा सके, क्योंकि मैं ही एक वह जरिया हूं जिसके माध्यम से इंसान स्वर्ग में जा सकता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे आपको एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत होती है, बिना पासपोर्ट से कोई नहीं जा सकता, उसी प्रकार इस संसार से स्वर्ग में जाने के लिए यीशु मसीह नाम का हमें पासपोर्ट की आवश्यकता है। जब तक हम उसे लेंगे नहीं, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक हमें स्वर्ग नहीं मिल सकता। इसलिए हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विश्वास योग्य हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह है। जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन से जुड़े जितनी भी जरूरत होती है वह पूरा करता है। इसलिए जो है कि यूहन्ना के अध्याय 3 के 16 वचन में लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई उसके नाम पे विश्वास करेगा वह नाश नहीं होने पाएगा, वह कभी नष्ट नहीं होगा, वह बंधनों में फंसकर मृत्यु की तरफ नहीं जाएगा, वह पाप में नहीं डूबेगा, वह पाप से बाहर निकलेगा, वह मृत्यु से बाहर निकलेगा, वह जीवन में प्रवेश करेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जब यीशु मसीह संसार में नहीं आया था, उसके पहले लोग जो है कि प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर हमें आपकी आवश्यकता है, आप आइए, हमें इस पाप के बंधन से बाहर निकालने का कोई रास्ता बताइए, हमारे लिए रास्ता तैयार करिए कि हम पाप से बाहर निकले, हम जो है कि मोक्ष पाने के योग्य बने। भविष्य पुराण की बातें आप जानते हो, जिसमें साफ साफ वर्णन है, श्वेत वस्त्रम इस पुत्रम कुमारी गर्भ संभवम ईशा मसीह च नाम प्रतिष्ठनम।
भविष्य पुराण में लिखा गया है, जब यीशु मसीह नहीं आया था उसके पहले जो लिखने वाले लिख दिए थे कि जो संसार का जो बनाने वाला सृजनहार है, जो निष्कलंक देहधारी है, वह क्या करेगा कि एक कुंवारी कन्या के गर्भ से जन्म लेगा। क्या करने के लिए? इस संसार को पाप से छुटकारा देने के लिए। और जो संसार को पाप से छुटकारा देने के लिए कुंवारी कन्या के गर्भ से जन्म लेगा, उसका नाम ईसा मसीह रखा जाएगा। वह ईसा मसीह के नाम से प्रतिष्ठित किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा पुराण कहता है, भविष्य पुराण कहता है कि वह जो आएगा संसार को पापों से छुटकारा देगा, जो सबको मार्ग दिखाएगा, जो सबको सत्य सच्चाई दिखाएगा, जो सबको जीवन की तरफ ले जाने वाला है, वह क्या करेगा? वह आएगा कुंवारी कन्या के द्वारा, और आएगा तो वह इस नाम से प्रतिष्ठित किया जाएगा, जाना जाएगा, इस नाम से फेमस होगा। किस नाम से? ईसा मसीह के नाम से फेमस होगा। और आज वह फेमस हो चुका है। तो जितने लोग उसके पास आते हैं, वह क्या करता है? उन्हें सत्य भी दिखाता है, और उन्हें सच्चाई भी दिखाता है, उन्हें मार्ग भी दिखाता है, और उन्हें जीवन भी देता है। हालेलुया, हालेलुया। और हमें उस तीनों चीज की आवश्यकता है। सत्य की भी जरूरत है, मार्ग की भी जरूरत है, और जीवन की भी जरूरत है। अगर हमें पाना है तो हमें परमेश्वर के पास आना होगा, हमें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना होगा, तब हमारे जीवन की जो जरूरत है वह पूरा हो जाएगी। जो हम मन से, वचन से और कर्म से जो पाप करते आए, वो सारे पाप से हमें छुटकारा मिलेगी। और जब पाप से छुटकारा मिलेगा तो हमारा जीवन ऐसे ही आनंद से भर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आइए हम वचन की तरफ चलते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 25। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 25। चलो ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए। नया नियम के अंदर है, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 25। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे उत्तर दिया, तूने ठीक उत्तर दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हे मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार की बात है, यीशु मसीह सुसमाचार सुना रहा था। उसमें ढेर सारे लोग वहां पे उसके सामने इकट्ठे थे सुनने के लिए। और इनमें, और जो सुसमाचार सुना रहा था कहीं और नहीं, आराधनालय में सुना रहा था। जो आराधनालय में वह सुसमाचार आराधनालय के बाहर लोगों को वह अपना उपदेश दे रहा था। तो जो आराधनालय का व्यवस्थापक था, उस
उस भीड़ के बीच में आकर यीशु मसीह के उपदेश को सुन रहा था। और सुनते सुनते वह क्या करता है, उठ खड़ा होता है और यीशु मसीह की परीक्षा लेना सोचता है कि थोड़ा सवाल करे और सवाल का देखते हैं जवाब दे पाता है कि नहीं। और वह जवाब पाने के लिए वह क्या करता है, यीशु मसीह से सवाल करता है, कहता है, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? हमें क्या करना होगा कि हम अनंत जीवन का वारिस हो जाएं, यानी हम स्वर्ग के जीवन को पा जाएं? हमें क्या करना होगा? कोई उपाय हमें बताओ। इतनी बातें वह यीशु मसीह से पूछता है। तब यीशु मसीह उस व्यवस्थापक से कहता है कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? जो पवित्र शास्त्र की व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं में जो लिखी हुई बातों को तू ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ता, तू कैसे पवित्र शास्त्र को पढ़ता है? जो आराधनालय का व्यवस्थापक था उसे प्रभु डांटते हुए कहता है कि तू हर रोज जो है कि पवित्र शास्त्र को पढ़ता है और पवित्र शास्त्र की जो व्यवस्था की बातें व्यवस्था में लिखा गया है, तू उन बातों को कैसे पढ़ता है कि तू अभी तक जान नहीं पाया कि हमें स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना होगा, हम कैसे जाएंगे या हम अनंत जीवन का वारिस कैसे होंगे? तू ये कैसे सवाल कर रहा है? तू कैसे पवित्र शास्त्र को पढ़ता है कि तुझे नहीं मालूम? तब वो पढ़ी हुई बातों को यीशु मसीह के सामने रखता है। वह यीशु मसीह जब ऐसी बातें कहता है तो वह व्यवस्थापक फिर प्रभु से कहता है कि व्यवस्था में तो यही लिखा गया है, यही आज्ञा लिखी गई है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया, हालेलुया। जब वह प्रभु उससे कहता है कि भाई तू कैसे पढ़ता है कि तुझे नहीं मालूम? पवित्र शास्त्र के व्यवस्था की बातें जो लिखी गई है उसको तू कैसे पढ़ता है कि नहीं मालूम? उसमें क्या लिखा गया है तो ये तुझे पता नहीं? तब वह लिखी हुई बातों को कह रहा है कि उसमें तो यही लिखा गया है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर के साथ बस प्रेम रखना। वो भी कैसे प्रेम रखना है? अपने सारे संपूर्ण मन से प्रेम रखना है, अपने संपूर्ण प्राणों से, यानी अपने प्राण से ज्यादा उसको महत्व देना है, अपने जान से ज्यादा उससे प्रेम रखना है और अपनी सारी शक्ति के अनुसार प्रेम रखना है। चाहे जो कोई मुसीबत आ जाए, परमेश्वर के प्रेम के लिए आपके ऊपर कोई भी मुसीबत आ जाए, आप हर मुसीबत को लांघ कर आप परमेश्वर के करीब होने की कोशिश करेंगे। वचन कह रही है सारे शक्ति से प्रेम करने का मतलब है कि अगर कोई आपको दबाव डाल रहा है या आपके प्राणों की हानि अगर कोई मनुष्य करने के लिए तैयार हो गया है, कह रहा है कि आप परमेश्वर से प्रेम मत करो, जो मैं कहता हूं वह करो, आपका जान जाने की वहां पर जरूरत भी आ गई है, तो परमेश्वर की वचन कह रही है सारे शक्ति यानी उस माहौल का सामना करते हुए भी आप परमेश्वर के और करीब होने की कोशिश करिए। परमेश्वर के प्रेम को वहां पर धूमिल न होने दे, बल्कि और लगाव ज्यादा करिए। कह रहा है कि संपूर्ण मन से और संपूर्ण प्राण से और संपूर्ण शक्ति से और सारी बुद्धि से प्रेम रखो। मुसीबत में फंस जाते हो, दुख में, समस्याओं में, संकटों में फंस जाते हो, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती है कि हम अपने परमेश्वर की आराधना कैसे करें। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आपके परिवार में मान लीजिए आप ही प्रभु को जानने वाले हैं, आप ही मानने वाले हैं और परिवार का कोई सदस्य नहीं मानने वाला है और क्या कर रहा है, आपको दबाव डाल रहा है, आपको अपनी कसम तक दे रहा है। क्योंकि मैं बहुतों को सुना हूं कि बहुत भाई ऐसे हैं जिनकी पत्नी जो नहीं आने वाली है क्या करती है, अगर यीशु के पास जेबा तो हम जहर खा ले, और पति भी यही बातें कहता है अपने पत्नी को रोकने के लिए, कसम पे कसम देता है, भाई जाओगी तो फिर भाई हम दुनिया छोड़कर भाग जाएंगे, हम अपना जान दे देंगे, जहर खा लेंगे। परिवार का हर सदस्य क्या करता है, बाधित करता है, अगर तुम्हें वहां जाना होगा तो घर द्वार छोड़कर चले जाओ। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी मुसीबतें आ जाती है मेरे प्यारे भाई बहनों। कल की अभी बात है, कल की बात मैं बता रहा हूं कि ऐसे ही मैं घर पे था, तो घर
मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे मन के अंदर ऐसा जो कि हलचल सी बनी थी और मैं सोचता था कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं कि मुझे शांति मिले। और ठीक जो है कि लगभग 11 बजे का बात है, 11 बजे, उस समय 11 बज रहा था। मैं उस समय तक अभी नहाया नहीं था और मैं सोचा कि चल के नहा लूं, अपना कपड़ा भी निकाला, मैं सोचा नहा लूं, फिर भी मन नहीं माना। मैं ऐसे आईने के सामने खड़ा हुआ, फिर वहां पे खड़ा हुआ और देखा, अपने आप को देखा, और देखने के बाद मेरे मन में वही हलचल बनी है कि क्या करूं कि मुझे शांति आ जाए, कहां जाऊं, जैसे हलचल सा बना हुआ है। और मैंने क्या किया, ऐसे करते हुए अपने आप को देखा तो मेरे मन में यही बातें आई, क्यों ना थोड़ा सा बाजार यानी मार्केट घूमाऊं, और मार्केट भी चला जाऊंगा और अपना थोड़ा बाल कटवा लूंगा। हो सकता है थोड़ा ऐसे टहलने से मन में शांति आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं क्या किया, फिर से कपड़ा पहना और मार्केट के लिए निकल गया। और जो है कि जब मार्केट में गया तो उस मार्केट में एक विश्वासी भाई है, उसने वहां पे अपना जनरल स्टोर का जो कि दुकान अपना डाला है। और जब मैं वहां चौमुहाने पे खड़ा होता हूँ मार्केट में, तो क्या होता है कि मेरी नजर उसकी दुकान की तरफ जाती है। और जब दुकान की तरफ जाती है तो मैं क्या देखा कि उसका शटर गिरा हुआ है। मैं सोचा कि चलो अच्छा पहले बाल कटवा लेता हूँ। और बाल कटवा के भी जब बाहर निकलता हूँ तो भी वैसा हलचल सा बना था। और जब भी मैं अपने बाइक के पास आता हूँ और बाइक के ऊपर जब भी बैठता हूँ, फिर मेरी नजर उसकी दुकान की तरफ जाती है। तो मैंने क्या देखा कि उसका शटर उठा हुआ है, यानी दुकान खुल गई। और मैं सोचा कि थोड़ा सा और मार्केट में भ्रमण कर लूं, कुछ देखूं, कुछ जरूरत होगी, याद आ जाएगा तो ले लेंगे। और मैं आगे जो ही बढ़ता हूं तब तक हमारी आत्मा क्या कहती है कि जरा इसकी तरफ घूम ले, इसकी दुकान की तरफ चल के उससे मुलाकात कर ले। और मैं क्या किया, ऑटोमेटिक मेरा हैंडल जो है कि उसकी दुकान की तरफ घूम गया और मैं जाकर वहां पे अपने बाइक को रोक दिया, वहां पे खड़ा किया और तुरंत उसके दुकान के पास गया। और जब जा रहा हूं तो वह दूर से तो जय मसीह का हाल, लेकिन जब उसके करीब पहुंचा तो उसके स्वभाव, उसके संपूर्ण जो है कि शरीर की तरफ जब ध्यान दिया तो ऐसा मालूम पड़ रहा था कि वह क्रोध से इतना आग बबूला था, इतना काफी भयंकर क्रोध उसके शरीर, उसके चेहरे पे दिखाई दे रहा था कि उसको मैंने इतना क्रोधित पहली बार देखा था। और उसकी तरफ यानी उसका चेहरा ऐसा बन गया था जैसे मालूम पड़ रहा था कि वह कई बोतल दारू पिया हुआ है। मैं कहा कि अरे भाई तेरी हालात क्या हुई? तो अब बड़े मतलब ऊंचे शब्द में बोल रहा है कि नहीं क्या हुआ है, मैं ठीक तो हूं। फिर उसने क्या किया कि मैं उससे पास गया, कहा कि भाई और क्या हो रहा है, कैसा अभी जो है कि इतना लेट दुकान खोल रहे हो? तो कह रहा है कि क्या करे, मेरा दिमाग बहुत डिस्टर्ब है। नहीं भाई क्या हुआ है? कह रहा है क्या करे यार, हमारा दिमाग जो है कि ठिकाने में नहीं आ रहा है, क्या करे क्या ना करे, जी करता है मैं आत्महत्या कर लूं, जी करता है कहीं छोड़कर भाग जाऊं। मैं बोला कि भाई हुआ क्या है, क्या बात है? कह रहा है कि आज 6 साल से मैं प्रभु की प्रार्थना करते आया, आज जो है कि ऐसी घटनाएं हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं बोला कि भाई वो क्या गया? कह रहा है कि अब जी तो करता है कि प्रभु का फोटो वोटो जो है कि फेंक दूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं। हम कहे कि हुआ क्या? कहा मेरे परिवार वाले मुझे तंग कर रहे हैं, मेरे परिवार वाले मुझे तंग कर दिए हैं। कह रहे इतने दिन से जा रहे हो, क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? अब इतने में आत्मा बोली कि जल्दी से उसको एक जगह पे बैठाकर उसको समझा। मैं कहा भाई तू मेरी बात को अब समझ, एक काम कर कि दुकान में तू चल बैठ और बैठ, शांति से पहले अपने दिमाग को शांत कर। वो बैठने के लिए तैयार है नहीं, दिमाग पे तो शैतान सवार था, यानी वो मेरी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं। मैं बोला कि भाई चल थोड़ा तुझसे बातें करूंगा। कहा नहीं यार मुझे बातें नहीं करना, मेरा दिमाग खराब है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कहा मैं बोला कि चल भैया पहले मैं तो बैठा रहा हूं, बैठ तो जा। कहा मैं बैठूंगा ही। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहा कि यार जबरदस्ती उसको खींच रहा हूं तो मुझे ही ठेल दे रहा है। मैं कहा कि भाई चल पहले बैठ। अच्छा ठीक है चल बैठ, थोड़ा धूप थी, मैं चाहता हूं कि थोड़ा आराम कर लूं। कहता अच्छा ठीक है।
मैं जाकर उसके दुकान के भीतर बैठा और वह भी जाकर बैठा और मैं धीरे धीरे जो है कि उससे बातें करना चालू किया और बातें करते 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 मैं उसकी सारी हाल को जानने की कोशिश किया। तो जब सारा हाल सुनने की कोशिश किया तो क्या हुआ कि उसके घर उसके पिता और परिवार के जितने भी लोग हैं उसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। उनके पिता क्या कर रहे हैं, आज के बाद अगर तू बुलंद ही जाएगा तो यहाँ से तुझे भगा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वहीं पे जाने वाला वहां नजदीक पड़ता, वहीं पे जाने वाला वहां कार्यकर्ता भी रह चुका था। और उसके पिता कह रहे हैं आज के बाद तू यीशु मसीह के पास जाएगा तो तू एक काम करना, अपना कुल डेरा डंडा लेकर घर से निकल जाना, मैं तब कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। और उसके रिलेशन में कोई रिश्तेदार था जो कि किसी दूसरे मिशन से जुड़े हुए थे। वह क्या कर रहे थे, उसके पिता को जो है कि थोड़ा भड़का दिए थे और वे उनकी बातों में आकर इसके ऊपर टूट पड़े थे और यह जो कि आग बबूला हो गया था, बिल्कुल आग बबूला हो गया था। मैं उसको समझाते रहा, कहा भाई मैं क्या करूं, मेरा दिमाग काम नहीं करता, जी करता आत्महत्या कर लो। कोई क्या कहां से दबाव डाल रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। थोड़ी उसकी तबीयत भी डाउन थी तो उसकी दवा भी चल रही थी, तो उसी को लेकर जो है कि कुछ ऐसा विवाद फैल गया था। वह काफी जो है कि टेंशन में था। जब मैं उससे बातें करने लगा, कहा भैया तो उस मोड़ पे खड़ा है, उस मोड़ पे खड़ा है जो पवित्र शास्त्र के जो है कि वचनों में से याकूब की पत्री अध्याय 1 की जितनी वचने हैं, अगर तू उसको ध्यान से पढ़ेगा तो तेरे समस्या का हल निकल जाएगा। क्योंकि उसमें जो कुछ लिखा गया है तो उन्हीं सारी चीजों में उलझा हुआ है। क्योंकि जब भी मैं तेरे दुकान पे आता था तुम्हें बार बार समझाता था वचन के माध्यम से, और तू अपने आदत से मजबूर था कि तू आज्ञाओं को नहीं मानने के लिए तैयार था। क्योंकि उसका मन थोड़ा चंचल था, वह चंचल मन का है और मन का दो चित्ता भी है। जैसे बाइबल की वचन कहती है कि मनुष्य मन का दो चित्ता और अपनी सारी बातों में चंचल होता है। कौन? जो संदेह करने वाला। वह थोड़ा संदेह से भरा हुआ था और उसके मन चंचल थे और उसकी चंचलता क्या करती थी, बार बार गुनाह कराती थी। यही कारण था कि परमेश्वर का चमत्कार तो उसके जीवन में बहुत हुआ, लेकिन वह पूर्ण आनंद को नहीं पा रहा था। वह कुछ न कुछ उसके जीवन में थोड़ी बहुत घटी रहती थी, लेकिन बहुत भारी से भारी चिन्ह चमत्कार उसके जीवन में प्रभु ने किया। जब भी वह घुटना टेकता था प्रभु के सामने, तब जरूर प्रभु उसके जीवन में कुछ न कोई जो है कि लाभ देता था, चमत्कार करता था। वो इस बात को मानता था कि प्रभु के सामने जब मैं घुटना टेकता हूं तब जो है कि हमारा जो है कि प्रभु प्रार्थना सुनता है। लेकिन रही बात कि ये थोड़ा बहुत ये सारी हलचलें लगी हुई है, इसी के कारण मेरे पिता जो है कि ऐसे ऐसे कह रहे हैं। तो मैं बोला उससे कि भाई जब भी मैं तेरे दुकान पे 5 मिनट बैठता था या 10 मिनट बैठता था, आधा घंटा बैठता था, मैं क्या करता था, सिर्फ तेरे इस हरकत को देखकर मैं बार बार बाइबल के वचनों के माध्यम से तुम्हें समझाने की कोशिश करता था। तो मेरे सारे बातों का जो कि हाँ में बातें करता था, लेकिन हाँ करते करते फिर तू अपना काम वही उल्टा करना चालू कर देता था, गुनाह वाला काम। वह हंसने लगा। मैंने कहा कि जो भी तू करता था और जो मैं तुम्हारे लिए समझाता था, एक काम कर, तो याकूब की पत्री अभी उठाकर पढ़। वो अपने मोबाइल को उठाता है और तुरंत पढ़ना चालू करता है और जब पढ़कर पूरा, यानी मैंने कहा कि अध्याय 1 की जो वचन है, तू पढ़ते पढ़ते सीधे 26 वचन की तरफ जा। उसके बाद जो आएगी, यानी 26 वचन को पढ़ने के बाद रुक जाना। वह पढ़कर सुनाने लगा और सुनते सुनते जब वहां पे पहुंचता है तो मैंने बोला कि भाई तेरे समझ में कुछ आया? कह रहा हाँ आया। मैंने कहा क्या समझ में आया? कह रहा वही समझ में आया जो आज तक मैं करते आया। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसके बाद मैं वहां पे लगभग जो है कि 2 घंटे बैठे रहा और 2 घंटे वो उन्हीं वचनों के बारे में उसे बताते रहा। लास्ट में जब 26 वचन को मैं उससे कहा, 26 वचन में क्या लिखा गया है कि जो कोई मनुष्य अपने दृष्टि में अपने आप को भक्त समझे और अपने जीभ पर लगाम न दे तो वह स्वयं को धोखा देता है। जो मनुष्य अपने आप को क्या समझता है, परमेश्वर का भक्त समझता है और अपने जीभ पर लगाम न लगाए
तो वह अपने आप को धोखा देता है और उसकी सारी भक्ति व्यर्थ होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यानी कि उस कह रहा है 6 साल से मैंने कहा 6 साल से तू कर रहा है, लेकिन इस वचन की तरफ ध्यान दे, तूने क्या किया। परमेश्वर कहता है तू मेरी सुन तो मैं तेरी सुनूंगा, मेरी सुन तो मैं तेरी सुनूंगा, मेरे निकट आ तो मैं तेरे निकट आऊंगा। क्या तूने इस बात पे कभी विचार किया? उसने कहा नहीं। तू अपनी मनमानी करते रहा और जब भी तुझे परमेश्वर की जरूरत थी और परमेश्वर के सामने घुटना टेकता था, लेकिन धन्य है वह परमेश्वर जो फिर भी तुझे दया करता था और तेरी प्रार्थना को तो सुनता था। हालेलुया, हालेलुया। फिर तू परमेश्वर के नजर में इतना प्यारा है कि परमेश्वर तुझे भटकने देना नहीं चाहता, तुझे उस मृत्यु की तरफ जाने नहीं देना चाहता। परमेश्वर तुझे बचाना चाहता है। आज बचाने के लिए परमेश्वर ने तेरे पास मुझे भेजा। तब वो क्या कह रहा है कि भैया अगर तू नहीं आए होते ना, आप नहीं आए होते तो शाम तक मैं आपके पास आया होता। मैं बोला कि वो क्यों? कहा कि सारी यानी ये सारे टेंशन के बारे में समझने के लिए क्या करूं। मैंने कहा कि तू नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि शैतान तुझे आने नहीं देगा, इसलिए परमेश्वर ने मुझे तेरे पास भेजा। जब उसको सारी बातें समझाया, यानी पूरे अध्याय को पढ़कर उसको पढ़वा कर उसको भली बात जब समझाया, जब सब कुछ समझ लिया, तब वो अपनी नादानी को कबूल किया। ये जो भी हो रहा है मेरी गलती, मेरे गुनाह के कारण हो रहा है। काश मैं परमेश्वर की आज्ञाओं की तरफ ध्यान दिया होता, काश मैं उसके वचनों की तरफ ध्यान दिया होता, काश मैं उसकी आज्ञाओं का पालन किया होता, तो आज शैतान मेरे घर के लोगों को अपने कब्जा में करके मेरे ऊपर उपद्रव नहीं करवाता। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहती है कि काश तो मेरी आज्ञाओं को अपने ध्यान में रखा होता, मेरी आज्ञाओं को अपने ध्यान में रखा होता तो तू किसके समान होता? पवित्र लोगों के समान होता। तू पाप में नहीं फंसने पाता। तो जो परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया था कि तेरे वंश को मैं बालू के किनकों के तरह और आकाश के तारा गण के समान बनाऊंगा, तो जो ये वैसा बना दिया है, तो ये वंशजें बनती तो ठीक है लेकिन पाप वाली नहीं बनती, तब अनंत जीवन वाली बनती। तब तुम्हारे पास न दुख आता, न तुम्हें भूख प्यास लगती, न तुम्हें कोई तकलीफें आती और न ही तुम्हें पाप से छुटकारा पाने के लिए चिंता करनी पड़ती, न भाग दौड़ करनी पड़ती। कब ऐसा होता? काश तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान में रखा होता, जो मैंने शुरुआत में तुम्हें आज्ञा ठहराई थी। मेरे प्यारे भाई बहनों, काश आज भी वही परमेश्वर वही आज्ञा हमारे लिए देता है। काश तू मेरी आज्ञाओं को अपने ध्यान में रखा होता, तो आज तुम्हें ये पाप से क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं होती, तुम्हें मृत्यु के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती, ना ही तुम्हें चारपाई पे सोकर चिल्लाने की जरूरत पड़ती। अगर हे मनुष्य तू परमेश्वर की आज्ञाओं को ध्यान में रखा होता। परमेश्वर ने कहा है कि यदि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान में रखा होता, उसकी वचन कहती है कि जिस मार्ग पे मैं तुम्हें चलने की आज्ञा दूं, तो तू क्या करना? सिर्फ उसी मार्ग पे चलना। मेरे प्यारे भाई बहनों, यिर्मयाह अध्याय 7 की 23 वचन में लिखा गया है, परमेश्वर ने कहा मैंने सारी आज्ञा दी है, तुम्हें क्या करना है? उनका पालन करना है। अगर पालन करते हो, आज्ञा को मानते हो, उसको जानते हो, उस पे चलते हो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, तुम मेरी संतान होगे। और जिस मार्ग पे मैं तुम्हें चलने की आज्ञा दूं, तुम क्या करना? यदि तुम उस मार्ग पे चलते हो तब तुम्हारा भला होगा। हालेलुया, हालेलुया। कहता है जिस मार्ग पे तुम्हें चलने की आज्ञा दूं, सिर्फ उसी मार्ग पे चलना, तब तेरा भला होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हमें अपने जीवन में भलाई लेना है, भला होना है, तो हमें परमेश्वर के मार्ग पे चलना होगा, जो मार्ग परमेश्वर बताता है।
जब मैं सारी बातें उसे समझा लिया तो लास्ट में 2 घंटे के बाद वह क्या करता है, कहता है भैया आपने सत्य कहा। मैंने कहा आज से तू परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान दे, आज से उसके मार्ग पे चलना चालू कर और सिर्फ तू नम्रता से सारे विष को क्या कर ग्रहण करता रहे। यानी अपने माता, अपने पिता, परिवार के जितने भी लोगों की बातें एक कान से सुन, दूसरे कान से निकाल कर नम्रता से प्रार्थना में लगा रहा। अपने परिवार वालों के लिए प्रार्थना कर, अवश्य कि परमेश्वर जल्द ही तेरे जीवन में, तेरे घर में चमत्कार करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अवश्य है कि परमेश्वर तेरे घर में, तेरे जीवन में वह चमत्कार करेगा, जल्द ही चमत्कार करेगा। आज से तू अपने आप को चेंज कर दे, बदल दे। अब से तू दो चित्ता मत बनना, अपनी सारी बातों में चंचल मत बनना। मेरे प्यारे भाई बहनों, वह बार बार मुझसे वादा करता था कि अब से मैं परमेश्वर की मार्ग पे चलूंगा, लेकिन वह नहीं चलता था। फिर भी धन्य वो परमेश्वर उसके ऊपर दया करता था। जब भी वो प्रार्थना में कुछ मांगता था परमेश्वर उसे देता था। मैंने वो सारी बातों को उसे चिताया कि देख, जब भी तू घुटना टेका, तेरा जुबान कह रहा है कि मैं जब भी कोई मुसीबत में प्रार्थना किया परमेश्वर ने सुना। मैंने कहा तुझे ध्यान नहीं आता, जब भी तू उसे मांगता है वो तुझे देता है, लेकिन तू अपनी तरफ ध्यान दे। क्या कभी तू 6 साल के दिन में कभी एक भी आज्ञा को तूने उसके माना? कभी एक बार भी तूने उसके वचन पे चलने की जरूरत की? उसने कहा नहीं। हम कहीं फिर भी वो परमेश्वर कितना दयावंत है कि तुझे बचाता जा रहा है। और आज भी तू नाश होने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? तुझे बचाने के लिए मुझे मेरे घर से तेरे पास भेज दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वह तुरंत सारी बातें उसके दिमाग में आई, वह बिल्कुल ठंडा हो गया। कह रहा है अरे यार, अब तो मेरा जो है कि शरीर, मेरा मन, मेरा जीव सब कुछ अच्छा हो गया, मुझे कोई भी प्रकार का बोझ नहीं है। जब उसका बोझ खत्म होता है तो मेरे मन का हलचल भी खत्म हो जाता है, शांति आ जाती है। मैं तुरंत वहां से उठा और अपने घर चला गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक उसी प्रकार यहाँ प्रभु कह रहा है, यानी जब उसको मैंने समझाया, कहा भैया यहाँ तेरे समझ की जरूरत है, तेरे बुद्धि की जरूरत है, अब तू बुद्धि का इस्तेमाल करना। ये देख बुद्धि का इस्तेमाल, क्योंकि बाइबल कहती है कि तू सांप के समान चालाक और कबूतर के समान भोले बनो। सांप के समान चालाक और कबूतर के समान भोले। सांप क्या चालाकी करता है? वह देखता है कि जब उसको मौका है किसी को डसने का तो वह क्या करता है? तुरंत डसता है और फरार। और जब देखता है कि मेरे ऊपर लाठी बरसने वाली है, तुरंत वहां से फरार। प्रभु कहता है जब तेरे ऊपर विपत्ति आने वाली होती है तो धीरे से खसक जाए, नम्रता से खसक जाए, वहां से हट जाए। और जब वो कोई कहता है कि जब कोई भी विपत्ति आती है तो वहां पर क्या बन जा? कबूतर के समान भोले बनकर सारी विपत्ति को सहन कर ले। भोले बन जा, नम्र बन जा। जो भी हो रहा है चल भैया आने दे, एक कान में आ रहा है तो दूसरे से खींच कर बाहर कर। तो उस समय क्या बन जा? हाथी के नुमा बन जा। जैसे हाथी क्या होता है, सड़क पे जाती है ना, सड़क पे जा रही है, गांव के 10-12 कुत्ते का क्या करते हैं? उसको डांटना चालू कर देते हैं, उसको डांटना चालू करते हैं, भौंकना चालू करते हैं। और हाथी न दाएं ताकती है न बाएं ताकती है। चल भैया तो ना अपन काम करा, हम अपन काम करें। हालेलुया, हालेलुया। हाथी क्या करती है? सीधे अपने रास्ते पे चली जाती है और कुत्ते भौंकते भौंकते वापस चले जाते हैं, कुछ नहीं बिगाड़ पाते। उसी समान मैंने बोला कि भाई ये काम कर, तू हाथी बन जा। यहाँ हाथी बनने की जरूरत है। अगर तेरे परिवार वाले कुछ कह रहे हैं ना तो चुप मार के सुन ले और प्रभु से प्रार्थना करता रहा। प्रार्थना करने के लिए रुकावट डाल रहे, तू सोने के लिए जा रहा है, बिस्तर पे बैठकर प्रार्थना किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यानी शैतान ने ऐसा जाल बिछा दिया इसको प्रभु से के पास से भगाने के लिए कि उसका दिमाग ही फेल हो गया कि मैं करूं क्या? मुझे प्रभु के पास नहीं जाने दे रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं मुझे ये करने के लिए, वो करने के लिए। इसलिए वो अपनी आत्महत्या के बारे में सोच लिया था।
लेकिन प्रभु ने क्या किया, वहां पर उसके पास भेजकर जो कि वहां पे उसको उसके अंदर का जो बोझ था, सारे बोझ को समाप्त किया। जब मैं उसे भली भांति समझाया, जब उसको सारी बातें समझ में आ गई, तब उसने कहा कि ठीक है, अब आज के बाद से मैं ऐसा ही करूंगा। और जब वो सारी उसके अंदर शांति आ जाती है, तो मेरे अंदर भी शांति आ गई। मैंने कहा बुद्धि का इस्तेमाल किया कर। हालेलुया, हालेलुया। सुलेमान भी ऐसा था कि जब ऐसी समस्या आती थी, तो वह क्या करता था, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता था, क्योंकि उसने प्रभु से क्या मांगा था, वरदान में सोच समझ और बुद्धि मांगा था, और उसने बुद्धि का इस्तेमाल किया। ठीक वही बातें थी कि यहाँ बुद्धि का इस्तेमाल करके ऐसे ढंग से जो है कि सारे समस्याओं का हल करना। उसी बात को यहाँ वचन में क्या कहा गया है कि अपनी सारी बुद्धि के साथ क्या कर, प्रेम रख। अपने संपूर्ण मन से प्रेम रख, अपने प्राण से, अपने सारे शक्ति से प्रेम रख, और अपने संपूर्ण मन से भी, अपने संपूर्ण जो है कि बुद्धि से प्रेम रख। हालेलुया, हालेलुया। उस भाई को बुद्धि के प्रेम की आवश्यकता थी कि वह बुद्धि लगाए कि परमेश्वर के प्रेम में बना रहे। जब इतनी बातें हैं, वह व्यवस्थापक प्रभु यीशु से कहता है, तब प्रभु यीशु ने उससे कहा, तू ठीक उत्तर दिया, तूने जो मैं तुझे कहना चाहता था, तूने उत्तर में वही बातें कहा, वो सारी सत्य बातें हैं, ठीक है, ये बातें कहा। प्रभु ने इतनी बातें कहने के बाद कह रहा है कि जो बातें तू कहा है ना, वो ठीक कहा है, इसलिए तू क्या कर, यही किया कर। अगर यही किया करेगा, तब तू क्या होगा, तब तू हमेशा के लिए जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहा कि तब तो क्या होगा, हमेशा के लिए जीवित रहेगा। फिर क्या होता है कि वह व्यवस्थापक क्या, उसके मन में क्या आया कि वह अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा रखते हुए, यानी अपने आप को महान बनने के लिए, कि मैं अपने आप को धर्मी बनने की इच्छा रखते हुए वह यीशु मसीह से क्या करता है, सवाल पूछता है। कहता है, हे गुरु, मुझे बता कि मेरा पड़ोसी कौन है। तू कह रहा है ना कि संपूर्ण मन से, संपूर्ण जो है कि प्राण से, संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण बुद्धि से प्रेम रखने के लिए, यही बातें तो उसमें लिखा गया है, और वो भी अपने पड़ोसी से प्रेम करने के लिए लिखा गया है। तो अब मुझे तू बता दे, क्योंकि वो सारी बातें व्यवस्थापक जानता था, लेकिन यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा था। और लेते हैं क्या कहा, गुरु मुझे बता मेरा पड़ोसी कौन है, मेरे पड़ोसी के बारे में बता दे, तो मैं उससे प्रेम रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने उसे उत्तर दिया। यीशु मसीह क्या करता है, उसके प्रश्नों का उत्तर देता है, वो भी दृष्टांतों में, क्योंकि यीशु मसीह हमेशा दृष्टांतों में बात करता था। और दृष्टांतों में बातें करते हुए उसको समझाने लगा। कहा, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। वह अब दृष्टांत सुना रहा है, कह रहा है कि देख, मेरी बातों को ध्यान दे, कि एक मनुष्य यरूशलेम से क्या कर रहा है, यरीहो नगर को जा रहा था, कि डाकुओं ने क्या किया, रास्ते में उसको घेर लिया और उसके ऊपर घात किया। जितनी सामान लिया था, वो सारे सामान को छीन लेते, उसके कपड़े तक को उतार लेते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से ये बातें समझा रहा, कह रहा है कि एक आदमी है, यरूशलेम से क्या कर रहा था कि यरीहो जा रहा था। तब तक रास्ते में कुछ डाकुओं ने घेर लिया, उसके ऊपर बहुत मारा, उसको बहुत उसके ऊपर घात किया, बहुत पीटा, और पीटने के बाद क्या किया कि उसके कपड़े तक उतार लिए, जितना सामान था छीन लिए, और छीनने के बाद उसे अधमरा छोड़कर चले गए। इतना मार दिए थे कि वो अधमरे के समान बन गया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब डाकुओं ने छोड़कर चले गए, तो होता क्या है कि उसी रास्ते से एक याजक आता है। उसी रास्ते से एक याजक जो आराधनालय में रहते हैं, जो मंदिरों में रहते हैं, जो उसकी सेवा टहल करते हैं, वहां पे सारा देखभाल करते हैं, उनके बारे में कह रहा था कि एक याजक भी उसी रास्ते से जा रहा था, परंतु वो देखता है, उस घायल मनुष्य को देखता है, और देखने के बाद कतरा कर चला जाता है।
उसके पास नहीं जाता। फिर क्या होता है, कुछ ही देर में क्या होता है कि एक लेवी मनुष्य जाता है और उसकी भी नजर, वह भी रास्ते में उसे देखता है, वह भी कतराता है, वह कतराकर वह भी चला जाता है। फिर क्या होता है, ठीक तुरंत ही बाद एक सामरी मनुष्य जाता है। एक सामरी यात्री व्यापारी था, वह उसी रास्ते से गया और रास्ते से गया, जब वहां पहुंचता है तो क्या देखता है कि वह अधमरा के समान पड़ा हुआ आदमी को देखता है तो उसे तरस आता है। और जब तरस आता है तो वह क्या करता है, तुरंत वह क्या करता है कि अपने घोड़े से उतरता है और अपने सवारी से उतरता है और उस मनुष्य के पास जाता है और जाकर क्या करता है अपने अंगूछे से उसके घाव को पोंछता है। एक सामरी यात्री था, सामरी मनुष्य था। सामरी यानी उस समय में सामरी उन लोगों को कहा जाता था जो सबसे छोटी जाति के थे, सबसे छोटी जाति के, तुच्छ जाति के थे। ऐसा आदमी जब जाता है वहां पर उस घायल आदमी को देखता है, वह तुरंत उतरता है और उतरकर उसके पास जाता है और जाने के बाद उस पे दया प्रकट करता है और उसके घाव को पोंछता है और उस पे तेल लगाता है, दाखरस डालता है उसके ऊपर और दाखरस डालने के बाद क्या करता है, कपड़े से उसके घाव पे पट्टियां बांधता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके घाव पे पट्टियां बांधता है और जो उसकी सवारी थी वह क्या करता है, उसे उठाकर अपने सवारी पे चढ़ा देता है और सराय में लेकर जाता है जहां पर चिकित्सालय था। वह चिकित्सालय में लेकर जाता है, सराय में लेकर जाता है और वहां ले जाकर उसमें रख कर क्या करता है कि उसकी सेवा टहल करता है। जो वहां सराय का जो मालिक था उसको सौंपता है और सौंपने के बाद जब उसको ज्यादा देर होने लगी तो वह क्या करता है, सौंप कर वहां से चला जाता है और दूसरे दिन वापस आता है तो सराय के मालिक को क्या करता है, अपने जेब से 2 दिनार निकालकर उसे दे देता है। कहता है कि इसकी सेवा टहल करना है, जो कुछ लगेगा मैं लौटने पर और दूंगा। वह 2 दिनार का मतलब 1 दिनार किसे कहते हैं, एक पूरे दिन की मजदूरी को 1 दिनार कहते हैं। जो दिन भर की मेहनताना का जो मजदूरी होती है उसे 1 दिनार कहा जाता है, चाहे जितना रुपया हो। और वह आदमी क्या करता है, 2 दिनार निकालकर उसे सराय के मालिक को दे देता है। कहता है यह इसकी सेवा टहल में लगा दिया जाए और मैं जा रहा हूं, जब लौटूंगा तो जो बचा कुचा रहेगा मैं उसे भर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतनी बातें जब प्रभु यीशु दृष्टांत में सुना लिया, सुनाने के बाद फिर व्यवस्थापक से पूछता है, कहता है अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, यानी जो डाकुओं ने उसे घात कर दिया था, तो घात करने के बाद जो 3 लोग उसके पास गए, उस रास्ते से 3 लोग गए, उन तीनों में उसका पड़ोसी कौन ठहरा? हालेलुया, हालेलुया। अब उस व्यवस्थापक से प्रभु सवाल कर रहा है कि बता, वो तीनों जो उसी रास्ते से गए, तीनों की नजर पड़ी, उन तीनों में उसका पड़ोसी कौन ठहरा? तो वो बड़े भाव से वह क्या कहता है कि वही जिसने उस पर दया की, वही पड़ोसी ठहरा जिसने उस घायल मनुष्य के ऊपर दया की। तब यीशु ने उससे कहा, जा और तू भी ऐसा किया कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा, जा भैया अब तू जा, तुझे समझ में आ गया, तू जाकर यही काम किया कर कि तू भी अपने पड़ोसियों के ऊपर दया किया कर। उसने पूछा कि मेरा पड़ोसी कौन है? यानी प्रभु ने यह दृष्टांत बताते हुए क्या समझाया कि जो तेरे नजर में लाचार, बेबस, बीमार, जख्मी है, यानी बुरी हालात में दिखाई देते हैं, उनकी भलाई के लिए तू कदम बढ़ा, उनकी सेवा टहल के लिए कदम बढ़ा। यानी जो तेरे समझ में, जो तेरे आंखों के सामने जो दुख में, तकलीफ में भरा हुआ जो दिन है, बिल्कुल दुख से भरा हुआ है, उनके पास जाकर उनकी सेवा टहल कर, उनकी भलाई कर। अगर ऐसा काम करेगा,
अवश्य है कि तू स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने दृष्टांतों में कहा कि ये एक याजक भी गया, उस रास्ते से एक याजक गया, यानी एक धर्मी आदमी को बताया कि धर्मी भी गया और उसे कतरा कर चला गया, और धर्मियों में वो श्रद्धालु लोग भी गए और कतरा कर चले गए, लेकिन एक तुच्छ आदमी गया और उसकी सेवा टहल की। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु के कहने का मतलब ये तीन तरह के लोगों का दृष्टांत क्यों सुनाया? इसलिए उसने इस बात को दर्शाया कि जो स्वयं को धर्मी बनाता है अपने आप को, जो स्वयं को धर्मी कहता है और स्वयं को ज्ञानवान कहता है और स्वयं को समझदार कहता है, अगर उनके अंदर अगर एक मनुष्य यानी दूसरे किसी मनुष्य के प्रति दया नहीं है, करुणा नहीं है, उनके प्रति नम्रता नहीं है, प्रेम नहीं है, तो उनकी सारी भक्ति व्यर्थ, वह मनुष्य स्वर्ग में नहीं जाएगा। वह याजक जो होता है वह धर्मी होता है। प्रभु ने याजक की बातें कहा कि एक याजक गया फिर भी दया नहीं किया। ऐसा ही आज के समय में भी हो रहा है और प्रभु के समय में हो रहा था। यानी आंखों के सामने जो है कि तमाम तरह के बीमार जो है कि गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए पड़े रहेंगे, जिसके पास घर नहीं है वह रोड पे सोए हुए मिलेंगे, जिसके पास तन पे कपड़े नहीं है वह ठंड के मौसम में जो है कि रोड के किनारे सिकुड़े हुए पड़े रहेंगे। लेकिन जो स्वयं को धार्मी बनाते हैं, स्वयं को बहुत श्रद्धालु बनाते हैं, उसी रास्ते से जाएंगे, उन पे ध्यान नहीं देंगे कि असली भक्ति है क्या। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा प्रभु कहता है कि जो इन छोटों में से छोटों को, तुम्हें से जो छोटे में से छोटों के साथ जो भी व्यवहार करता है, यानी तुच्छ लोगों के साथ अगर कोई मनुष्य तुच्छ मनुष्यों के साथ जो भी व्यवहार करता है वो उनके साथ नहीं करता, मेरे साथ करता है। अगर तू भला व्यवहार करता है तो वह भलाई मेरे पास आती है, बुरा व्यवहार करता है तो भी बुरा व्यवहार की जो बुराई है मेरे पास आती है। इसलिए तू मुझे खोजना चाहता है तो दिन दुखियों में खोज, इन तुच्छ लोगों के भीतर खोज, उनकी भलाई कर, उनकी सेवा टहल कर, उनसे प्रेम कर। अगर तू उनसे प्रेम करता है तो तेरा प्रेम मेरे ऊपर प्रकट होगा। आइए, प्रार्थना का समय है। आंखों को बंद करिए और दोनों हाथ सीने पर रखिए। आपके शरीर में जहाँ बीमारी है, बीमारी पे हाथ रखिए। अगर आपके शरीर में एक या दो बीमारी है तो बीमारी पे हाथ रखिए। अगर आपके शरीर में कई बीमारी हो तो दोनों हाथ सीने पर रखिए। आंखों को बंद करके परमेश्वर का ध्यान करिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे विश्वास में बढ़ते जाइए, मेरे विश्वास में बढ़ते जाइए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम, प्रभु यीशु के पवित्र नाम, आपके शरीर से हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक बीमारियां इसी क्षण शरीर छोड़े और निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे शरीर के अंदर से हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक बीमारियां इसी क्षण शरीर छोड़े और निकल जाए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक समस्याएं आपके घर से, आपके परिवार से प्रभु यीशु के पवित्र नाम से नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में बहुतायत की आशीष है। आमीन।